नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी ने देखा किस प्रकार से 15 मार्च 2024 को हुए बीपीएससी टीआरई 3.0 के दोनों पालियों की परीक्षाएं इस वजह से रद्द कर दी गई क्योंकि दोनों पालियों की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व ही लीक हो चुके थे। और साथ ही बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा 14 मार्च 2024 को पटना से और 15 मार्च 2024 को सुबह में ही हजारीबाग से सैकड़ों की तादाद में शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ आधा दर्जन पेपर लीक माफिया गिरोह को भी पकड़ा गया। उसके बाद से आर्थिक अपराध इकाई ने कई नए नए खुलासे किए। प्रारंभ में बीपीएससी आयोग के द्वारा ठोस सबूत की कमी का दलील देते हुए उन्होंने कई दिनों तक टालमटोल किया, लेकिन अंततः आर्थिक अपराध इकाई के बार बार हस्तक्षेप के कारण बीपीएससी आयोग को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। उसके बाद से जांच की कवायद तेज हो गई, लेकिन अब पुनः जो है वह जांच जो चल रही है वह उस जांच की कड़ी कहां तक पहुंची, कौन कौन के गिरबान तक पहुंचा जांच, और जांच में क्या कुछ हो रहा है अब शिथिल पड़ गया है, ठंडे बस्ते में चला गया है, कोई अपडेट्स नहीं आ पा रहे हैं। इसमें लगातार निरंतर जो है छात्र नेताओं शिक्षक नेताओं के द्वारा एलिगेशन लगाए जाते रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जांच की कड़ी और जांच एजेंसी जो है जो भी जांच कर रहे हैं, एसआईटी जो गठित किया गया था, जो भी अधिकारी प्राधिकारी उसमें हैं, वो बिल्कुल ही शिथिल पड़ गए हैं। पूर्व से ही यह बात सामने आ रही थी कि बिहार सरकार अर्थात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यदि हस्तक्षेप करेंगे तो जांच शिथिल पड़ जाएगा, और शायद इस वजह से पड़ भी गया क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। और इस बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक मामले में बड़े बड़े आईएएस आईपीएस, चाहे वो बीपीएससी आयोग के हो या अन्य विभाग के हो, कई पार्टियों के सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष हो, नेता मंत्री विधायक सांसद भी संलिप्त है। इसमें बार बार छात्र नेताओं के द्वारा अशोक चौधरी का नाम लिया जा रहा है, खान सर का नाम लिया जा रहा है, बीपीएससी आयोग के अधिकारी प्राधिकारियों पर सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं। सभी कुछ जांच की मांग की जा रही है, जांच का विषय है। किसी पर एलिगेशन लगा देने मात्र से वह उसका दोषी नहीं हो सकता है, उस पर आरोप मढ़े जा सकते हैं, शंका किया जा सकता है, संदेह के घेरे में रखा जा सकता है और जांच की जा सकती है। दोषी तभी होगा जब जांच एजेंसी साबित कर दे कि हाँ उसकी संलिप्तता है, चाहे वो अशोक चौधरी हो, खान सर हो या अन्य कोई भी अधिकारी प्राधिकारी नेता मंत्री विधायक सांसद हो। लेकिन इतने बड़े व्यापक स्तर पर किसी ने यदि हिम्मत दिखाया है इतना बड़ा परीक्षा का पेपर लीक करने के लिए, तो कहीं ना कहीं किसी बड़े अधिकारी प्राधिकारी नेता मंत्री विधायक सांसद का उसके ऊपर हाथ जरूर रहा होगा। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वह अधिकारी प्राधिकारी मंत्री विधायक सांसद कौन है यह जांच का विषय है। जांच हो रही है अथवा नहीं इसका अब कोई पता नहीं है, कोई अता पता नहीं है। परीक्षा रद्द कर दिया गया, पुनः परीक्षा होंगे चुनाव के बाद, कब होंगे इसका भी कोई अता पता नहीं है। बस सवाएं समाप्त। अब इसके तह तक जाना जो है वो नहीं समझ पा रही है बिहार सरकार का आर्थिक अपराध इकाई जो है, वह शायद नहीं जाना चाहती है क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग जो है संलिप्त हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के संचालक संलिप्त हैं, बड़े बड़े विभाग के बड़े बड़े अधिकारी संलिप्त हैं, मंत्रालय के मंत्री संलिप्त हैं, कदावर नेता संलिप्त हैं। तो क्यों वो तह तक जाए। अब उसका कार्य था, पकड़ लिया, पकड़ने के बाद जो है परीक्षा स्थगित हो गई, रद्द हो गया, पुनः परीक्षा होगा। हो सकता है उसमें भी परीक्षा का पेपर लीक हो और पुनः परीक्षा रद्द हो, इसी प्रकार से चलता रहे और सरकार सिर्फ जो है परीक्षा आयोजित करते रहे, बार बार पेपर लीक हो, बार बार परीक्षा रद्द हो, नौकरी के नाम पर इसी प्रकार से खेल खेलता रहे। यह जो पेपर लीक का मामला है, यह पेपर लीक का मामला कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह एक सुनियोजित साजिश है, षड्यंत्र है सरकार का। यह जो वर्तमान में केंद्र सरकार है या बिहार सरकार है, यह कभी भी नहीं चाहता है कि निम्न वर्ग मध्यम वर्ग का कल्याण हो सके। सरकारी नौकरी के इंतजार में वर्षों गुजार देने वाले निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के जो युवा हैं, वह अंततः अपना पूरा युवापन जो है न्यौछावर कर देते हैं इस इंतजार में कि अब वैकेंसी आएगी, अब बहाली आएगी। लेकिन वैकेंसी वर्षों इंतजार के बाद दिए भी जाते हैं तो पेपर लीक करवा दिए जाते हैं, हो नहीं जाते हैं। पेपर लीक जानबूझकर करवाया जाता है, जानबूझकर कदाचार युक्त परीक्षा होते हैं, जानबूझकर ऐसे कुछ धांधली सेटिंग करवाए जाते हैं ताकि शोरगुल हो और परीक्षा अंततः रद्द हो, उसके बाद परीक्षा न लिया जाए और सालों साल उसको टरकाते रहे। जिस प्रकार से बिहार की ही बात करें तो बिहार पुलिस कांस्टेबल 1.5 वर्ष बीत चुके हैं, अब तक अता पता नहीं है कि री एग्जाम उसका कब होगा। बीपीएससी टीआरई 3.0 भी रद्द हो चुके हैं, कब होगा किसी को पता नहीं है। साथ ही लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अन्य कई परीक्षाएं भी स्थगित होने के कगार पर है, चाहे वो स्टेट हो, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम हो, बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, सभी एग्जाम जो क्षमता परीक्षा फेज 2 हो, सभी स्थगित हो के कगार पर है, शायद नहीं हो पाएंगे 4 जून से पूर्व, 4 जून के बाद ही होंगे। अब आप सभी को ज्ञात होगा कि जो सरगना था, जो माफिया था बीपीएससी टीआरई 3.0 का, उसके द्वारा एक इंटरव्यू दिया गया था। कई छोटे छोटे न्यूज चैनलों के एक साथ रिपोर्टर थे और उनके समक्ष इंटरव्यू दिया गया था। उसके द्वारा उसने साफ साफ कहा था कि टीआरई 3.0
कि परीक्षा जो रद्द हुए हैं जिस कारण अर्थात पेपर लीक हुआ है, तो पेपर लीक सिर्फ यहीं तक जो है मामला यह शांत नहीं है। आगामी कई परीक्षाओं के पेपर लीक हो सकते हैं जिसमें इन्हीं सारे सरगनाओं का जो है उसमें संलिप्तता हो सकती है। अब इस कड़ी में अभी जो जेईई मेंस का एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो लिया जा रहा है, इसमें भी पेपर लीक के मामले जो है वो सामने देखने को मिल रहा है। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा इस पर सीधा कहना है कि जो टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर या अन्य सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से जो प्रश्न उत्तर जो वायरल किए जा रहे हैं उसका जेईई मेंस जो एग्जाम्स हो रहा है उसमें पूछे गए प्रश्नों से कोई ताल्लुकात नहीं है, अर्थात फर्जी हैं वो सारे वायरल प्रश्न उत्तर। सिर्फ कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा ध्यान भटकाने और पैसा कमाने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। हालांकि इसका हम पुष्टि नहीं करते हैं कि जेईई मेंस का जो परीक्षा हो रहे हैं कई पालियों में, कई तिथियों में, तो उसका पेपर लीक हुआ है अथवा नहीं, और जो प्रश्न पत्र वायरल हो रहे हैं वह मैच खाते हैं कि नहीं, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता। लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा यह पुष्टि किया गया है कि जो प्रश्न पत्र वायरल हो रहे हैं वह प्रश्न पत्र मेंस जेईई मेंस का नहीं है, वह असामाजिक तत्वों के द्वारा घोर साजिश के तहत इस प्रकार से ध्यान भटकाने और पैसा कमाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के चेयरमैन ने अपील किया है जो भी इसमें सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी, परीक्षार्थी और उनके अभिभावक हैं कि परीक्षा पर फोकस किया जाए। ये जो वायरल हो रहे हैं प्रश्न उत्तर, इस पर जो है ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आपका परीक्षा गड़बड़ हो सकता है। साथ ही इसमें जो इस बार का जो जेईई मेंस हो रहा है इसमें पारदर्शी बरता जाए, कदाचार मुक्त एग्जाम हो, इस हेतु नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कई अलग प्रकार की व्यवस्थाएं भी की गई है। इस बार जो है परीक्षा भवन में जाने से पूर्व, परीक्षा कक्ष में जाने से पूर्व कई प्रकार के जांच किए जा रहे हैं। साथ यदि परीक्षा के बीच में कोई जो है बाहर निकलता है अपना व्यक्तिगत कारणों से, कोई वॉशरूम वगैरह जाता है, तो उसके बाद भी जो है उसका जांच हो रहा है, तभी जो है परीक्षा कक्ष में फिर बैठ पा रहे हैं। कदाचार करने वाले दर्जन भर परीक्षार्थियों को पकड़ा भी गया है। साथ ही इस प्रकार के जो वायरल कर रहे हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर, तो उन पर भी नकेल कसने, लगाम लगाने के लिए प्रशासन और पुलिस का सहारा लिया जा रहा है। जांच पड़ताल किए जा रहे हैं कि सोशल मीडिया, सोशल साइट्स पर कहां से ये जो है उत्पन्न हुए, शुरू कहां से हुए, कहां कहां तक फैले, कौन कौन फैला रहा है, इसमें कौन कौन संलिप्त है, इसकी भी जांच की जा रही है। हालांकि ये जो जांच जो एक शब्द है वो उस जांच पर भी जांच होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ जांच के नाम पर खिलवाड़ होते रहे हैं। टीआरई 3.0 का जांच चल रहा है, किससे पता है कि किस मुकाम तक पहुंचा वो जांच, किस के गिरबान तक पहुंचा वो जांच, कौन कौन संलिप्त है, कौन नहीं है, जो पकड़े गए उनके साथ क्या हुआ। जो लगभग 300 शिक्षक अभ्यर्थी जो पकड़े गए थे उन्हें यूं ही छोड़ दिया गया। और सबसे जो है हैरत करने वाली यह बात है कि जब अतुल प्रसाद जी चेयरमैन थे, वो सिर्फ इस वजह से कि बीपीएससी आयोग का छवि धूमिल हो रहा है सोशल मीडिया पर आकर के बयान देने मात्र से, उसके वजह से किसी को 1 साल, किसी को 3 साल, किसी को 5 साल उन्होंने बेयर्ड कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। जबकि बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक मामले में संलिप्त लगभग 300 जो शिक्षक अभ्यर्थी पकड़े गए, उसके बारे में हमने आज तक नहीं सुना कि उनको प्रतिबंधित भी किया गया बीपीएससी आयोग के द्वारा और उन्हें छोड़ भी दिया गया। तो अब जो पकड़े गए हैं उन्हें भी छोड़ दिया गया कि रखा गया, ये भी पता नहीं है। वो कहां तक जांच पहुंची, क्या पूछताछ हुई, कुछ भी पता नहीं है। कहां कहां तक तार जुड़ा, कौन कौन संलिप्त है। बीपीएससी आयोग से पूछताछ होने वाला था, कई प्रश्न पूछे गए थे, उसका बीपीएससी आयोग ने क्या जवाब दिया। बीपीएससी आयोग के कौन अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी संलिप्त है, क्योंकि संलिप्त तो है, यह सत्य है, लेकिन कौन है यह भी अंधकार में है। जो प्रेस है, कलकत्ता के 2 प्रेस जहां पे टीआरई 3.0 ही नहीं बल्कि 64वीं बीपीएससी जो बीसीएस का एग्जाम है उसके साथ साथ बीपीएससी आयोग से होने वाले उस समय से अब तक सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र जिन प्रेस में छपा वो ब्लैक लिस्टेड थे, बावजूद इसके छपे तो उन प्रेस के मालिक या फिर मैनेजर या सीईओ या फिर कर्मचारी से पूछताछ हुए कि नहीं हुए, वो पूछताछ का क्या परिणाम निकला। तो इन सारी बातें जो है अभी सब गर्त में चला गया है, सब ठंडे बस्ते में चला गया है, कूड़ेदान में पड़ा हुआ है। अब आप इंतजार करें, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि यह जो टीआरई 3.0 का जो पेपर लीक मामला का जो जांच एसआईटी जो गठित किया गया है उसका जांच कहां तक पहुंच पाता है, या फिर यूं ही जो है सिर्फ परीक्षा रद्द कर दिए गए और ठंडे बस्ते में चला गया। फिर परीक्षा होंगे, जिस प्रकार से बिहार पुलिस कांस्टेबल का जांच के नाम पर जिस प्रकार से जो है खेल खेला गया, अब तक परीक्षा नहीं हुए, नहीं जांच में कौन कौन शामिल थे, जांच के दरमियान किसी को विशेष लोगों को पकड़ा भी नहीं गया, सिर्फ छोटे मछलियों को पकड़ करके और सिर्फ अपनी सफलता का ढोल पीट लेता है एसआईटी और उसके बाद सभी कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। जो बड़ी मछलियां हैं उन पर उनके गिरबान तक जो है जांच कमेटी का हाथ नहीं जा पाता है और उनकी संलिप्तता है यह साबित भी नहीं कर पाता है और फिर सरकार हस्तक्षेप करती है कि अब स्टॉप
इसमें हमारा भी आदमी है, हमारे मंत्रालय के लोग हैं, हमारे सरकार के लोग हैं, इसलिए जांच बंद करो, ठंडे बस्ते में रख दो, दोबारा परीक्षा होंगे, फिर पेपर लीक होगा तो ठीक है, नहीं होगा सफलतापूर्वक यदि हो गए तो फिर नौकरी दे दिया जाएगा, वरना कोशिश तो किया ही जाएगा कि पेपर लीक करवा दिया जाए, क्योंकि पेपर लीक मसला जो है यह एक सोची समझी षड्यंत्र और साजिश है सरकार और विभाग का, यह पक्का बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनने के लिए, इतना काम करने के लिए, हमें भरोसा बनाने के लिए। जय हिंद।